ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कार्यक्रम। महानुभाव, आज विनय पाठ का चतुर्थ काव्य हम लोग सब मिलकर समझेंगे। हम लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, उनका आदर और सत्कार कर रहे हैं, क्योंकि पूजा के प्रारंभ में ये प्रक्रिया है और विनयपूर्वक पूजा की जाती है, गुणगान किया जाता है। तो यहाँ चौथा काव्य देखते हैं। हरिता अग अंधियार के करता धर्म प्रकाश, थिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास। हरता अघ अंधियार के, अंधकार जब छाता है तो व्यक्ति कितना भी सुंदर नेत्र वाला हो, उसके नयनाभिराम होते हुए भी वह कुछ देख नहीं पाता है। उसका कितना ही सुंदर चेहरा क्यों ना हो, ना उसको कोई देख पाता है। अंधकार का अर्थ ही है अंधम करोति इति अंधकारा, अर्थात जो अंधा कर दे वह अंधकार है। और वह अंधकार किस चीज़ का है? यहाँ पर कह रहे हैं अघ का अंधकार। अघ कहलाता है पाप। पाप कालस से युक्त होता है। पाप काला होता है, गहरे रंग का होता है, भारी होता है, वह भयभीत करने वाला होता है, भयंकर होता है। इसलिए अंधकार में व्यक्ति पाप करता है, चोरी करता है, और जब जिसके जीवन में पाप आ जाता है तो क्रम से उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए क्या करें? हे भगवान, जो आपकी भक्ति करता है आप उसके अघ अर्थात पाप रूपी अंधकार को हर लेते हो, नष्ट कर लेते हो, उसको दूर कर देते हो। फिर क्या होता है? कर्ता धर्म प्रकाश। जिसके आपने अंधकार को छीन लिया तो कोई ना कोई कारण होगा अंधकार नष्ट होने का। वह कारण होता है प्रकाश। बिना प्रकाश के आज तक कभी अंधकार का हनन नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ। जब जब अंधकार छाता है तो या तो कोई व्यक्ति दीपक जलाता है, कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई लालटेन जलाता है, कोई आधुनिक युग में बल्ब, लाइट, हाइलोजन जलाता है। इन सब से कितना भी प्रकाश करने का पुरुषार्थ किया जाए, एक सीमित अवधि तक प्रकाश फैलता है। व्यक्ति चाहते हुए भी संपूर्ण धरा को प्रकाशित नहीं कर पाता। लेकिन जब सूर्य अपने किरणों के साथ छटा को फैलाता है तो वह पूरे तम को, अंधकार को नष्ट कर देता है और उसकी धरा पर आती हुई किरणें पूरी भूमि को वह प्रकाशित कर देती है। वह धर्म का प्रकाश, धर्म रूपी सूर्य जब जब उगता है तो वह पाप रूपी अंधकार को नष्ट करता है। और पाप रूपी अंधकार जिसके जीवन में नष्ट हो जाता है, उसके जीवन में धर्म रूपी सूर्य का प्रकाश तेज पुंज होता हुआ उसके सद्गति को प्रदान करता है। महानुभाव, ये कैसे हुआ? वह हुआ भगवान जिनेंद्र की भक्ति से। जो जिनेंद्र प्रभु, सिद्ध प्रभु की भक्ति करता है उसके पापों का नाश होता है और धर्म रूपी प्रकाश का उसके जीवन में प्रादुर्भाव होता है। और क्या मिलता है? आपकी भक्ति क्यों करें? क्योंकि थिरता पद दातार हो। थिरता यानी स्थिर पद, स्थायी पद, अचल। वह कौन सा पद है? वह है शाश्वत सिद्ध अवस्था, मोक्ष। जो व्यक्ति प्रभु परमात्मा की भक्ति करता है, हे भगवान, आपकी भक्ति करने से मुझे स्थिरता अर्थात स्थिर पद की प्राप्ति होगी। आप स्थिर पद के दाता हो, इसलिए मैं आपकी भक्ति करता हूँ। और क्या है? धरता निज गुण रास, अर्थात आप तो निज गुणों की राशि को धारण करने वाले हैं। कितने गुण हैं आपके? 1, 2 ना 100, 200, 1000, 10,000, लाख ना भैया ना। आपके अनंत गुण हैं। आप तो अनंत गुणों के धारी हैं और
इन गुणों की राशि को आप धारण करने वाले हैं। तो यहाँ पर 4 बातों के माध्यम से भगवान की भक्ति की। पहला कहा, आप पाप रूपी अंधकार को हरण करने वाले हैं और धर्म रूपी प्रकाश को देने वाले हैं। आप स्थिर पद अर्थात मोक्ष पद के दाता हो और आप अनंत गुणों के धारी अपने गुणों को प्रकट करने वाले हैं। जो निज गुण अर्थात जो गुण आपकी आत्मा में आवरण से युक्त थे, कर्मों के लेप से छुप गए थे, वे सब नष्ट करके आपने अपने गुणों को प्रकट किया। ये किराए के मांगे हुए उधारी के कहीं किसी भी प्रकार के गुण नहीं थे, ये आपके स्वयं के गुण थे जिन्हें आपने प्रकट किया। उन गुणों की राशि को धारण करने वाले हैं। इसलिए हे जिनेंद्र प्रभु, हम सब आपकी विनय करते हैं, भक्ति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज बस इतना ही। कल हम लोग पुनः आगे 5वें काव्य के अर्थ को समझेंगे। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंद जी मुनिराज की जय। जिनवाणी माता की जय।